शौर्य जागरण यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल महासमुंद के द्वारा भव्य रूप से मोटरसाइकिल रैली निकालकर शौर्य जागरण यात्रा निकाली, जिसमें जिले के तमाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। बाइक रैली में पिथौरा, बसना, सरायपाली, बागबाहरा, झल्प और महासमुंद के कार्यकर्ता शामिल हुए। हमारे देश व धर्म की रक्षा के लिए कई लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, जिनको याद कर युवाओं में शौर्य जागृत करने शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में नगर भ्रमण के बाद लोहिया चौक में सभा आयोजित की गई, जहां सेवानिवृत्त सैनिकों का सम्मान किया गया। संवाददाता संस्कार न्यूज गौरव चंद्राकर, महासमुंद की खास रिपोर्ट। युवा को सही दिशा देने के लिए और उनको शौर्य का भाव को फिर जगाने के लिए ये शौर्य यात्रा अभी महासमुंद नगर में निकली हुई थी। क्या ये यात्रा किस तरह से जिले स्तरीय थी, ब्लॉक स्तरीय थी? ये जिला स्तरीय यात्रा थी, जिसमें जिले के प्रत्येक जो बड़े केंद्र हैं वहाँ पर यात्रा निकलने के बाद ये यात्रा महासमुंद में भव्य रूप से निकली। यात्रा निकालने के बाद यात्रा का क्या असर हिंदू समाज में, महासमुंद में दिखेगा? निश्चित ही इसमें असर होगा, क्योंकि हिंदू जब देखता है और सुनता है तो उसका सोया हिंदू जगता है। भविष्य में भी बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद किस तरह से अग्रसर रहेगा समाज के कार्यों के लिए? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद 24 घंटे और जागृत प्रहरी के हिसाब से हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए मिला हुआ है और उसका हम बखूबी करता रहेगा। वहाँ गणित प्रतिमाओं को बेचने में या बनाने में या गणित बैठाने में पूर्णतः बैन लगाया जाएगा, इसको लेकर बजरंग दल क्या प्रयास करेगी? हमने स्टालिन के खिलाफ भी सड़क की लड़ाई लड़ी थी। 36 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ था। कल हमने एक बेल में गए थे, खड़े हुए SDM साहब के सामने, और अभी कोर्ट में भी हम जाने वाले हैं। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर भारत खंड के अंदर अगर गणेश प्रतिमाओं को बनाने और उनको विक्रय करने में पूर्णतः रोक लगाती है तो मैं कहता हूं, मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? क्या यही चीज और यही दिन देखने के लिए हम लोगों ने आपको बुलाया है? हम लोगों ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आपने काला चोर को वोट देने के लिए कहा, हमने काला चोर को वोट दिया कि मोदी जी का हाथ क्या हो सकेगा, मजबूत होगा। पर अगर मोदी सरकार ये तमाशा देखते रहेगी तो उनको भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। रही बात हमारी, तो हम तो इसका पुरजोर विरोध किए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। हिंदुओं का स्वाभिमान नहीं जगाया जाएगा जब तक मुगलों की गाथा बताई जाएगी, जब तक हिंदुओं को गुलाम है, गुलाम थे यह बताया जाएगा, तब तक मेरा मानना है कि इस भारतवर्ष के सनातनियों का जो एक शौर्य रहा है, जो एक इतिहास रहा है, वो जब तक हम जनमानस को नहीं बताएंगे तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो पृथ्वीराज चौहान की औलाद है। तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि शिवाजी महाराज, राणा प्रताप ऐसे लोगों के हम वंशज हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोगों को हमारा इतिहास ही नहीं बताया जाता कि कैसे सिकंदर को पौरू राजा ने हरा दिया, कैसे हमारे देश में ऐसे अनेक वीर योद्धा हुए जिन लोगों ने समय समय पर हमारे भारतवर्ष के रक्षा के लिए, हमारे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया। तब कहीं जा करके आज भी सनातन धर्म जो है जिंदा बचा हुआ है। आप अखंड भारत की बात कर लीजिए, और जैसे हम कटते गए और हम कटते आज जो भारतवर्ष हम देख रहे हैं वो खंडित भारत है। इसीलिए जब तक हम हिंदुओं का जो शौर्य गाथा है उसको जब तक हम लोग नहीं बताएंगे कि हम लोग क्या थे, कि कैसे हमारे पूर्वज जो है शेर के मुंह को खोल करके उनके दांत को गिन लिया करते थे, कैसे पेशवा करके एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने कैसे मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, कैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। तब कहीं जा करके हमारा देश जो है स्वतंत्र हुआ था, और आज हम लड़ रहे हैं तो अपने सनातन के लिए लड़ रहे हैं। तो यही शौर्य गाथा को लेकर के सनातन को जगाने के लिए, इस भारत भूमि के वीरों को जगाने के लिए ये शौर्य यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। और उसी क्रम में आज महासमुंद जिले में भी इस शौर्य यात्रा का
कार्यक्रम हुआ है जिसमें हम सभी आए थे और हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हर हिंदुओं को गर्व करना चाहिए कि हमारे पूर्वज सर कट गया फिर भी लड़ते रहे, पैर कट गया फिर भी लड़ते रहे और हम आखिरी प्राण तक, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यही शौर्य गाथा, यही शौर्य जागरण हम हर हिंदुओं का करना चाहते हैं। लगातार धर्म विरोधियों के द्वारा सनातन को अपमानित करने के लिए लगातार बयान दिए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हम लोगों ने महासमुंद में सर्वप्रथम थाना कोतवाली जाकर के FIR दर्ज करने की मांग की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि सनातन विरोधी सरकार जो है महासमुंद में, छत्तीसगढ़ में शासन कर रही है और ये सरकार से हम हिंदुओं को उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए कि ये सनातन का साथ देगी। जिस तरह से गौवर्धा कांड, हिरनपुर कांड और ये कांड जो हुआ है, ये सभी कांड में आप उठा करके देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने सनातन का दमन करने का काम किया है। मैं आपको एक ताजा खबर और बताऊंगा कि महासमुंद के पास में बागबारा है। बागबारा में इस महीने की 2 तारीख को, पिछले महीने की 2 तारीख को एक ही दिन में 2 लव जिहाद की घटना घटी थी। दोनों लव जिहाद की घटना में सर्व हिंदू समाज के बैनर से वहाँ भी थाने का घेराव किया गया था और दोनों बहनों को लव जिहादियों से चुंगल मुक्त करा करके हम लोगों ने छुड़ाया था। उसमें अपने समाज की बेटी को बचाने के लिए, एक यादव समाज की बेटी थी तो यादव समाज के विनोद चंद्राकर जी आगे आए थे। चंद्राकर समाज की बेटी थी इसलिए वहाँ के शिक्षक एक गंगा प्रसाद चंद्राकर जी हैं, वो सामने आए थे। तो शासन को ये बात भी हजम नहीं हुई और अपने समाज की बेटी को बचाने के लिए आने वाले उन दोनों शिक्षकों को राजनीतिक मामला बता करके सस्पेंड कर दिया गया। क्या हम अपनी बहन बेटी को बचाने का हक भी नहीं रखते? क्या संविधान हमको इतना हक नहीं देता कि अगर मेरे समाज की बेटी अगर भाग रही है, लव जिहाद का शिकार हो रही है और उनको हम बचाने के लिए जमीन में उतर रहे हैं, शासन से मांग कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीतिक कार्यक्रम है? क्या संविधान में उन लोगों को ये भी हक नहीं दिया गया है कि वो अपने समाज की बेटी को बचाने के लिए आंदोलन कर सके और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है? अगर ऐसा दमन ये सरकार करेगी तो इस सरकार को सख्त चेतावनी हम सनातनी देना चाहते हैं कि ये NDA का गठबंधन तोड़ ले और इन सनातनियों को दमन करना बंद कर दे, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका दमन सारे सनातनी मिलकर करेंगे।